हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम देखेंगे एचएससी जेई सिविल जो कि एडवर्टीजमेंट नंबर 10 2019 के थ्रू रिक्रूट हुई थी। उसमें अगर सोशियो इकोनॉमिक्स के मार्क्स को हम हटा दें तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, इसका मैंने कंप्लीट एक्सेल में एनालिसिस किया है और बिल्कुल आपको मैं एक्यूरेट कट ऑफ इसके अंदर बताऊंगा। इसके लिए जितने भी एचएससी जेई सिविल के रिलेटेड डॉक्यूमेंट थे उनको हमने कम्प्लीटली अच्छे से पढ़ा, उनको कंप्लीट अच्छे से एनालिसिस किया। अब तक जितने भी नोटिस आए थे और उसके बाद फिर आपके लिए इस कट ऑफ को हम प्रिपेयर करने लग रहे हैं। इस कट ऑफ को मैंने कैसे बनाया है भाई, आगे और क्या क्या रूल हो सकते हैं, क्या क्या इसमें प्रॉब्लम आ सकती हैं, वो सारी चीज़ें भी हम वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। लेकिन जो कट ऑफ है वो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दूंगा। दोस्तों, वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, टेक्स्ट बुक की एंड ऑफ मंथ सेल 28 मई से लाइव हो जाएगी। इसके अंदर आपको टेक्स्ट बुक का पास प्रो मिनिमम प्राइस में देखने को मिलेगा। टेक्स्ट बुक के पास प्रो की मदद से आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उनके मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितने मन चाहो उतने अटेम्प्ट कर सकते हो। टेक्स्ट बुक का पास प्रो वन ऑफ दी बेस्ट है और इससे बेस्ट अगर भाई आप अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो टेक्स्ट बुक पास प्रो से बढ़िया कुछ भी नहीं है। इस सेल के अंदर जो स्पेशल प्राइस आपको देखने को मिलेगा, 28 मई रात के 12 बजे से लेके, यानी कि रात के लो सुबह के 12 बजे से लेके 1 बजे तक इसका प्राइस आपको सबसे कम मिलेगा। धीरे धीरे प्राइस इसका इंक्रीज होता जाएगा और रात के 1 बजे कांस्टेंट प्राइस पे हो जाएगा। तो अगर आप सबसे कम प्राइस में बाय करना चाहते हो तो रात के 12 बजे इसको बाय कर सकते हो। इतने कम प्राइस में इसको बाय करने के लिए आपको मेरा कूपन कोड दैया यूज करना पड़ेगा। इस कूपन कोड को यूज करके आप टेक्स्ट बुक का पास प्रो मिनिमम प्राइस में बाय कर सकते हो। चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी जेई, हरियाणा का जेई का एग्जाम या कोई और जेई का एग्जाम, जो टॉप स्टूडेंट होते हैं वे सभी टेक्स्ट बुक के पास प्रो को यूज करते हैं और अपनी तैयारी को वन ऑफ दी बेस्ट बनाते हैं। तो आपने अभी तक टेक्स्ट बुक का पास प्रो बाय नहीं किया है तो आज ही जाइए और दैया कूपन कोड यूज करके इसको मिनिमम प्राइस में बाय कीजिए। इसको बाय करने का लिंक मैं आपको पहले कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो वापस हम अपने टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। भाई एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसकी क्या जा सकती है। तो जैसे कि भैया आपको पता है सोशियो इकोनॉमी के 10 नंबर मिलते थे और 90 नंबर का रिटर्न एग्जाम होता था। जैसे कि एडवर्टीजमेंट नंबर 10/2019 के थ्रू सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के अलग अलग डिपार्टमेंट में जेई की रिक्रूटमेंट आई थी। इसके अंदर टोटल 1259 पोस्ट थी जिसके ऊपर फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था। तो सीट वगैरह कितनी थी वो भी मैं आपको बाद में बता दूंगा। उसके बाद इसका भाई ये कोरिंगम वगैरह आए थे बीच बीच में। फिर स्क्रूनिटरी के लिए क्या लो या भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नोटिस आया था। इसके अंदर कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि भाई इस बच्चे की कैटेगरी क्या है, तो वो हमारे लिए निकालना थोड़ा डिफिकल्ट था। लेकिन इतने सारे आप पीडीएफ देख सकते हो, एक एक पीडीएफ जो नेट पे अवेलेबल थी हमने खंगाली और बिल्कुल एक्यूरेट कट ऑफ आपके लिए बनाई है। फिर दोबारा ये नोटिस आया था कि भाई ये थोड़े बहुत बच्चों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, एक्स्ट्रा बच्चे बुलाए गए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो आप ये वाला नोटिस भी देख सकते हो। उसके बाद ये डेट वाइज देखो, 23 अक्टूबर 2019 को आए थे। पहला नोटिस था डीबी के लिए 21 सितंबर 2019 को। फिर फाइनली रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया था 6 जून 2020 को। 6 जून 2020 को जेई सिविल का जो अलग अलग ये कैटेगरी है, ये डिपार्टमेंट थे अलग अलग, इनके लिए रिजल्ट इसका डिक्लेयर कर दिया गया था। टोटल 1259 पोस्ट पर रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था और इसके अंदर एक्सपोर्ट पर्सन का रिजल्ट नहीं था, एक्सपेक्टेड ईएसपी। तो ये जितनी भी पीडीएफ है ये मैंने आपको टेलीग्राम के ऊपर पहले ही शेयर कर रखी है, ये देखो। ठीक है, इससे रिलेटेड जितनी भी हमने ये पीडीएफ बनाई थी, क्योंकि भाई ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। आप भी एनालिसिस करना चाहो आप भी कर सकते हो। आपको कोई कमी भाई लगती है एनालिसिस में, कट ऑफ में, या भाई आगे आपकी कोई हेल्प हो सकती है तो उसके लिए हम सारी चीज़ें टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर देते हैं। अगर आप टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एई जेई सिविल क्लब हरियाणा, इस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप नॉन टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन करने लग रहे हो तो एचएससी एचपीएससी सक्सेस मंत्रा, इस वाले टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। उसी तरीके से यूट्यूब चैनल भी हमारे एचएससी एचपीएससी सक्सेस मंत्रा या फिर @हरियाणा एग्जाम्स, इस वाले यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ये स्पेशल हमने हरियाणा गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड जो एग्जाम है उनके लिए बनाया है। जो दूसरा चैनल था उसके ऊपर भाई एसएससी जेई वगैरह से रिलेटेड कंटेंट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए इसको हमने अलग से स्पेशल बना दिया। बाकी आप इस वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप टेक्निकल एग्जाम और भाई एक्सेल एनालिसिस या अपने एग्जाम प्रिपरेशन को एक नंबर के करना चाहते हो। तो टेलीग्राम के ऊपर मैं आपसे बातचीत कर सकता हूँ। जैसे भैया आपको मैसेज भेजा और आपने अलग रिप्लाई कर दिया, और यहाँ भी है बच्चे आपस में मैसेज करके रिप्लाई करते रहते हैं दोनों ग्रुप के ऊपर, तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हो और फ्यूचर के अपडेट भी आपको यहीं पे मिल जाते हैं। बीच बीच में इस तरीके से आपको हम फोटो भी भेजते रहते हैं, जैसे ऑफिस की विंडो से व्यू, तो आप बता सकते हो कैसा व्यू है ऑफिस की विंडो से। तो वापस कट ऑफ के ऊपर आ जाते हैं। तो इन सारी पीडीएफ को हमने एनालिसिस किया। उसके बाद फिर रिजल्ट आता है, जो रिमेनिंग रिजल्ट था। किसका रिमेनिंग रिजल्ट? जो 4% वाला रिजल्ट बचा हुआ था, ईएसपी जनरल,
ESP BCA BCB एक्स स्पोर्ट पर्सन, जो एक्सीलेंट स्पोर्ट पर्सन है, उनका बचा हुआ रिजल्ट बाद में डिक्लेयर किया गया। फिर वेटिंग जो लिस्ट है और कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट 16/6/2021 को दोबारा ये लिस्ट आई। उसके बाद फिर HSC ने सभी कैंडिडेट्स का डिटेल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। लेकिन इसके अंदर भी दिक्कत यही थी, भैया हमें कैटेगरी नहीं पता चलने लग रही कौन से बच्चे की क्या कैटेगरी है। तो थोड़ा एनालिसिस करना मुश्किल था, लेकिन सारी PDF को हमने एक साथ कंबाइन करके और भाई उसको एक्सेल में अच्छे से एनालिसिस किया। अब मैं एक्सेल ही आपको दिखा देता हूँ। ये तो सभी बच्चों के मार्क्स हैं, एक्सेल के अंदर प्लॉट किए हुए हैं। ये रिजल्ट है भाई JEE सिविल एक्सीलेंट स्पोर्ट पर्सन को छोड़ के। फिर वेटिंग लिस्ट को प्लॉट किया हुआ है, रिमेनिंग रिजल्ट, कैटेगरी, नंबर ऑफ सीट्स। अच्छा, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? 1259 टोटल नंबर ऑफ सीट्स के ऊपर रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। टोटल रिजल्ट कितनी सीट पे डिक्लेयर हुआ? 1259 पे। टोटल आपकी है 1279 सीट थी। टोटल सीट्स आपकी कितनी थी? 1279। लेकिन जो विजुअली हैंडीकैप कैटेगरी थी और जो ऑटिज्म कैटेगरी के सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिले, तो 6 सीट इसमें खाली रह गई, 14 सीट इसमें खाली रह गई। तो टोटल 1259 सीट्स के ऊपर रिजल्ट हमारा फाइनल डिक्लेयर हुआ था, जो कि हमें इन सब का एनालिसिस करने से पता चला। 1259 सीट्स पे रिजल्ट हमारा डिक्लेयर हुआ था। तो अब वापस हम कट ऑफ के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। कट ऑफ में एक बार आपको शुरू में अब दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर हम इसको हमने कैसे निकाला, क्या चीज़ें करी, वो मैं आपको एनालिसिस बाद में बता दूंगा। और एक चीज़ और, जो एक्सेल शीट मैं आपको शेयर कर दूंगा, उसमें मैंने क्या कर रखा है अब की बार, जो जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं ना, देखो जैसे ये रोल नंबर है 7669, तो इसके आगे मैंने जनरल की सीट पे सेलेक्ट होने लग रहा है। अब की बार ये वाला बच्चा ESP BCA की सीट पे, ये BCB की सीट पे, ये वाले बच्चे जनरल वगैरह के होंगे, तो ये सेलेक्ट हो ही नहीं रहे। तो जो जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, इस वाले को देख लेना, ठीक है। कौन से वाली लिस्ट को देख लेना? सीट सेलेक्टेड, इसका मतलब यहाँ पे जिसका भी लिख रखा है ना जनरल या कैटेगरी, वो बच्चा सेलेक्ट होने लग रहा है मेरे एनालिसिस के हिसाब से। और ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ये क्या है? एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, लेकिन जितनी ज़्यादा एक्यूरेट हम इसको बना सकते थे, उतनी ज़्यादा एक्यूरेट हमने इसको बनाने की कोशिश की है। अगर आपको काम अच्छा लगता है तो आप इस QR कोड को स्कैन करके सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब कट ऑफ कितनी रहेगी? जनरल की 61, SC की 51। इनकी देखो कितनी कम जाने लग रही है। SC की पहले कट ऑफ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब 4-5 नंबर कम चली गई। BCA की भी कितने कम नंबर चली गई, BCB की भी कम नंबर चली गई, EWS की भी, BCB की भी। अब इनके देखें, एक्स सर्विसमैन की जनरल की 35, SC की 31, इनकी कट ऑफ ज़्यादा नंबर कम नहीं गई, इनके थोड़े थोड़े नंबर ही कम गई है। तो जो ये वाली कैटेगरी है, जैसे कि ESM SC, ESM BCA, इनकी जो कट ऑफ है वो ज़्यादा कम नहीं जाने लग रही। लेकिन जो बड़ी कैटेगरी है SC BCA BCB EWS, इनकी कट ऑफ देखो 5-5 नंबर कम जाने लग रही है। तो SC BCA BCB EWS वाले जो कैंडिडेट है, उनको बहुत बढ़िया बेनिफिट है। और ये मैंने किसके रिटर्न मार्क्स के हिसाब से बताया। सोशियो इकोनॉमिक्स के जितने भी नंबर थे अब ये खत्म हो गए, इनका अब कोई महत्व नहीं है। ये असंवैधानिक नंबर है, उनको कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। उसके अलावा ESM SC की 27, ESP BCA की 53। अब भाई ज़्यादा कट ऑफ है तो ज़्यादा ही दिखाएंगे आपको। अब आप, क्योंकि पिछली वाली आप जो कट ऑफ देखना, उसमें भी BCA की जो स्पोर्ट पर्सन की कट ऑफ थी वो बहुत ज़्यादा थी। BCB की 25, OH वाले की 51, HH की 31। BH वाले तो सभी पहले भी सिलेक्ट होने लग रहे थे, 6 सीट खाली जाने लग रही थी। और ऑटिज्म की भी 2 सीट खाली जाने लग रही थी। तो इनकी सीट खाली जाने ही लग रही है, तो वो आप ये कट ऑफ देख सकते हैं। किसी को एनालिसिस करना हो तो भाई इस वाली सीट के अंदर, ये वाली क्या है, ऑल मार्क्स वाली सीट है, कॉपी पेस्ट करके यहाँ भाई हमने अलग सीट बना के एनालिसिस कर दिया। ये जो शुरू शुरू में रिजल्ट आया था JEE सिविल का, स्पोर्ट पर्सन वाले को छोड़ के, उसको हमने एक्सेल में अपलोड किया है। फिर हमने वेटिंग लिस्ट आई, उसको एक्सेल में अपलोड किया। फिर रिमेनिंग रिजल्ट को फिर हमने कैटेगरी उनकी निकाल ली, भाई उनकी कैटेगरी क्या हो सकती है। अब एक्सेल में फॉर्मूले वगैरह लगा के ये एनालिसिस कर देते हैं सारी सीट को आपस में मिक्स विक्स करके, ठीक है। फिर नंबर ऑफ सीट्स कितनी थी उसका एनालिसिस यहाँ पे हो गया। इसको हम कैसे करते हैं भाई, क्या करा मैंने, यहाँ फॉर्मूला क्या लगाया भाई, ये पूरी की पूरी टेबल है। पहले इसको कॉलम के अंदर कन्वर्ट कर लिया, तो एरे के फॉर्मूले होते हैं टू कॉल, ठीक है। फिर हमने यूनिक वैल्यू ले ली। इसी तरीके से सभी को करके यहाँ पे कैटेगरी फाइंड करने के लिए उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिए, 3-4 बार उसको कॉपी पेस्ट कर लिया हमने, ठीक है। 1 2 3, 3 बार कॉपी पेस्ट कर लिया। यहाँ पे साथ साथ वो भी लिख लिया भाई कौन सी वाली एक्सेल से हमने उसको कॉपी पेस्ट किया, ताकि बाद में एनालिसिस करने में हमें थोड़ी सी आसानी हो। फिर इसमें फिल्टर विल्टर लगा के, कुछ डिलीट करके, कुछ भाई जो भी हमारा एनालिसिस होता है उस हिसाब से करके यहाँ पे उनकी हमने कैटेगरी फाइंड करी। फिर यहाँ पे उनकी हमने कट ऑफ निकाली। और अब की बार मैंने क्या कर दिया आपके लिए, जो जो बच्चे सेलेक्ट होने लग रहे हैं उनके नाम के आगे कैटेगरी लिख दी, GN, ठीक है। तो आपके लिए बिल्कुल आसानी हो गई। आप अपना रोल नंबर इसमें सर्च करना, आपके आगे अगर ऐसे लिखा है ESM जनरल, तो आपका सिलेक्शन होने लग रहा है। अब इसमें एक डाउट और होगा बच्चों का कि सर आपने जनरल की कट ऑफ बताई 61 नंबर, लेकिन 61 के ऊपर तो 50 बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें देखो, हम जनरल को देखने लग रहे हैं, तो जनरल के अंदर ये 61 वाले बच्चे तो मैंने सेलेक्ट कर दिए, और ये 61 वाले बच्चे नॉट सेलेक्टेड हैं। तो आप
हमें उनकी डेट ऑफ बर्थ तो पता नहीं, तो इसमें क्या क्राइटेरिया होता है, जिस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होती है उस बच्चे को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, और जिसकी डेट ऑफ बर्थ कम होती है उसको सिलेक्शन नहीं देते, उसको वेटिंग लिस्ट में रख देंगे। बाकी वेटिंग लिस्ट लगने की तो अब कोई उम्मीद है ही नहीं भाई, 5 साल बाद जिसको नौकरी चाहिए होगी वो 100% आएगा। अच्छा, एक चीज़ और है, आप ये मान के चलो जो मैंने कट ऑफ बताई है ये मैक्सिमम है, कट ऑफ इससे कम भी जा सकती है। क्यों कम जा सकती है? इन 5 साल के अंदर किसी बच्चे का 2024 वाली भर्ती में सिलेक्शन हो गया, उसमें उसका पीडब्ल्यूडी में हो गया, अब उसको पंचायती राज मिलने लग रही होगी, तो वो बच्चा क्या कहेगा कि चलो ठीक है, मैं तो 2024 वाली भर्ती के हिसाब से ही अपना सिलेक्शन ले लेता हूँ, मैं 2019 वाली भर्ती को छोड़ देता हूँ। तो कई बच्चे ऐसे होंगे, कई बच्चों का असिस्टेंट इंजीनियर वाली भर्ती में या किसी और भर्ती में सिलेक्शन हो रखा होगा, तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे। तो इस वजह से जो मैंने आपको कट ऑफ बताई है, आप ये मान के चलो 61 नंबर वाले सभी बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे जनरल के अंदर, एससी के अंदर 51 वाले, बीसीए में 53, बीसीबी में 54, ईडब्ल्यूएस की 54। तो भाई जो भी ये कट ऑफ थी मेरे हिसाब से आपको पूरी की पूरी क्लियर हो गई होगी। अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप AG सिविल क्लब हरियाणा को ज्वाइन नहीं करा तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप नॉन टेक्निकल एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो तो भाई HSC HPSC सक्सेस मंत्र है, इस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ हम आपके साथ बात भी कर लेता हूँ, जैसे देखो यहाँ आपसे बात करी हुई, इसमें भी हम बात करते हैं, बीच बीच में मैसेज भाई अलाउड करते हैं, जैसे किसी और स्टूडेंट ने अलग अलग ये भेजते रहते हैं मैसेज वगैरह। तो कट ऑफ जैसे आपको बताई थी भाई वो हमने बना दी। यूट्यूब पे आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप किसी और कैटेगरी की जानना चाहते हो कट ऑफ, भाई कलर की, स्टाफ नर्स की, जूनियर सिस्टम इंजीनियर की, LDC की, UDC की, तो वो आप बता देना, उसकी कट ऑफ का एनालिसिस भी हम कर देंगे। जिसके ज़्यादा रिस्पॉन्स आएंगे भाई उसकी पहले कर देंगे, जिसके भाई रिस्पॉन्स ही नहीं आए उसके करेंगे नहीं, जिसके कम रिस्पॉन्स आएंगे उसके थोड़े बाद में कर देंगे। आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, कम से कम 1000 सब्सक्राइब करवाइए, अभी सब्सक्राइबर चैनल के ऊपर काफ़ी कम। हरियाणा एग्जाम्स या HSC HPSC सक्सेस मंत्र, आप इसको सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। ये जितनी भी PDF हैं ये तो मैंने पहले ही आपके साथ शेयर कर दी थी, और जो एक्सेल सीट है वो भी मैं आपको इसके ऊपर AJ सिविल क्लब हरियाणा के ऊपर ही शेयर कर दूंगा। ऐसा आपको कोई भी भाई एनालिसिस करने वाला यूट्यूब पे टीचर वगैरह कोई नहीं मिलेगा जो सारी एक्सेल ऐसे शेयर करता हो, और इस वजह से भाई मेरा फ़ायदा नहीं होता कुछ भी, मेरा नुकसान ही है, मेरा क्रिटिसिज्म ही होता है। आप इसमें 4 गलतियां बता सकते हो, ठीक है, कि तूने ऐसे क्यों नहीं करा, ये तो ऐसे होता है वैसे होता है, लेकिन उससे हमें भी सीखने को मिलता है। बाकी जो एनालिसिस किया मेरे हिसाब से तो इसमें कोई गलती गुंजाइश नहीं है, लेकिन फिर भी आप एनालिसिस करते हो और भाई कुछ क्रिटिकल चीज़ बताते हो तो उसका बहुत स्वागत है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो बच्चे इस कट ऑफ के अंदर फॉल करने लग रहे हैं, तो जैसे मैंने बताया 61 वालों सभी को सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसे मत मान के चलना 4-5 जैसे अगर मैंने नहीं दिखाया तो उनका नहीं होगा, तो वही भी आप अपना सिलेक्शन मान के चल सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, आने वाले एग्जाम्स के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, और वही सिलेक्शन आपका होने ही वाला है बहुत जल्दी, और बहुत बहुत बधाई, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को, थैंक यू। और भाई जो कोर्ट केस हुआ 10 नंबर हटे हैं, इसके अंदर कहीं ना कहीं छोटा मोटा हमारा भी योगदान था, अगर आप उसको अप्रिशिएट करते हो तो कमेंट में थैंक यू कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करवा सकते हो। थैंक यू।